माला लेती रहो, फूल उधर किसी पास में रहो, इसके पास में रहो। चलो कल्ला ये इसका दो बना लेंगे, दो हैं ही, स्लोट मार लेना साहब। चलो दियो भी तुम भी धरा। हाँ श्रद्धांजलि नहीं, वहाँ से वो पुल पार है साहब। जानी जी इधर देखो, ओ जानी जी इसीलिए फोटो आ रही है। आपका विशेष आ रही है। आगे तो फूल है, जंगल भी फूल फोटो तो नहीं आ रही है। आ रही है। शक्ल आनी जरूर है। अपनी भी ले लेना। वहाँ से मंगवाया था शलोम के। इसलिए आसाम राइफल के प्रति हमने जागरूक रहना, देखो सांप लगे रहते हैं। अभी ऐसा करना, मेरा जो अपना मानना है, हम लोगों को देहरादून के अंदर ऐसे ग्रुप वाइज में जाके जहाँ जहाँ अपने इलाकों में कौन आदमी ऐसा है जिसने मेंबरशिप नहीं लिया है, उसको फाइंड आउट करना है, ताकि देहरादून में कोई आदमी ऐसा न छूटे कि जिसने मेंबरशिप नहीं लिया है। मैं तो कुछ आदमी बोला 600 रुपये मैं दे दूंगा यार अपने जेब से, तुम सिर्फ अपनी फ़ोटो दे दो, THS कार्ड बनाओ। साहब शरीर अपना है, आपको भरोसा नहीं है तो ऐसी चीज़ों का आप फ़ायदा उठाओ। 1000 रुपये को मत देखिए। दूसरा अभी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। ये कैपिटल है, यहाँ पर 1000 आदमी से ज़्यादा होगा आसाम राइफल का, लेकिन आने के लिए इतने आदमी। आप वीडियो डालोगे तो सब देहरादून पर हंसी लगाएंगे। खटीमा में इससे ज़्यादा आदमी थे, जो छोटे छोटे कस्बे हैं। तो क्या है हमारा, इसलिए हमें प्यार नहीं है। साहब हम लोग रिटायर हो गए हैं, हमको पेंशन दिया है। हम शुक्र करो 2004 से पहले के भर्ती हैं, अपने पेंशन पर ऐश कर रहे हैं। आप अपने पेंशन का मज़ा उठाइए, आप खुश रहिए, घूमिए, अपना अच्छा कपड़ा पहनिए, अपने अच्छे स्टाइल में रहिए, अच्छी जगह में रहिए और जनता की सेवा करिए। मैं यहाँ पर कम रहता हूँ, मैं अपने गांव में ज़्यादा जाता हूँ, क्योंकि गांव हमारा पिछड़ा इलाका है, यहाँ सब कुछ मिलता है, वहाँ मिलता नहीं है। तो मैंने अपने गांव में अपने 4 साल से मैं गांव में ज़्यादा रहता हूँ। मैंने वहाँ पर रोड बनाई है, मैंने वहाँ पानी के कनेक्शन दिए हैं। आप गांव में जाओगे, सोलर लाइट सबके घर में लगाए रखी है MLO से मिल के, क्यों वहाँ पर जाना पड़ेगा आपको? तब जब आप देहरादून से जाओगे, आपका घर बंद रहेगा, आपको चाय पिलाने वाला, पानी पिलाने वाला, आपको खाना खिलाना वही गाँव वाला आपकी मदद करेगा। तो मेरा मुद्दा है सेना मेडल के ऊपर। जो सेना मेडल हमारा बंद किया हुआ, वो सेना मेडल बहाल होना चाहिए।
सेना मेडल बहाल होना चाहिए, सेना मेडल बहाल होना चाहिए, सेना मेडल बहाल करो, सेना मेडल बहाल करो। तो सेना मेडल हमारे को मिलना चाहिए। कैसे हमारे से छीन लिया जाता है? या तो तुम आर्मी ऑफिसर जो यहाँ पर हमारे डेपुटेशन में आते हैं, तुम बोलो हम सीपीओ पर कमांड नहीं करके, जब हमको सीपीओ मानते हो तो आते क्यों? आज जब नॉर्थ ईस्ट में किसी ऑफिसर की पोस्टिंग आ जाते है, वो एक बार दिल्ली जाता है पोस्टिंग कैंसिल कराने के लिए, मुझे जम्मू कश्मीर में भेज दो, मैं नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल में नहीं जाना चाहता। लेकिन आसाम राइफल में जिसकी पोस्टिंग आती है वो 3 बार दिल्ली जाता है, मेरे को दोबारा आसाम राइफल में भेज दो, मुझे दोबारा आसाम राइफल में भेज दो। क्यों? क्योंकि आसाम राइफल में कोई रिपोर्ट नहीं होती है, कोई सैनिक से मिले उन्हें कोई रिपोर्ट नहीं होती है, कोई रोल कॉल में रिपोर्ट नहीं होती है। आज जिनकी हम कई जगह में क्या हो रहा है, जुलूस निकाल रहे हैं, होश में आओ, होश में आओ हो रहा ना। हम इनको होश में नहीं, उनकी पूजा कर रहे हैं, चरण बंदन कर रहे हैं उनके। वो हमारे परम पिता है जिन्होंने इस आसाम राइफल की फाउंडेशन को इतना मजबूत किया है कि आर्मी से भी आगे निकल गई है ये आसाम राइफल। अब मैं अगला आपको बताना चाहूंगा, जो ये आसाम राइफल महानिदेशालय कार्यालय की दमनकारी नीतियां चल रही है। अब इसमें क्या दमनकारी नीति चली, कितनी है पता है आपको? किसी को? बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं हम आंखों पे सामने देख करके भी वो चीज वहां पर नहीं होनी चाहिए और उसे हम सेट करना नहीं चाहते हैं, ना उसके बारे में कोई सवाल करना चाहते हैं। सबसे पहले नंबर 1, हमारे खास करके सारे अधिकार छीन लिए। कब से छीने? 1986 के बाद। कहा तुम सीपीओ में? कहीं नहीं है हम सीपीओ में। मैंने आरटीआई डाल के पता किया, हम सीपीओ में नहीं है। सेंटर पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर आते हैं हम, फोर्स के अंदर है और आज भी है। अगर सीपीओ में ये आसाम राइफल होती तो इसमें आर्मी ऑफिसर कमांड नहीं कर पाते, सारे आईपीएस आ जाते। आते नहीं आते? आते। तो ये कहते हैं कि हमारे खुद डीजी साहब कहते हैं नहीं 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 यार, आप लोग तो सीपीओ के अंदर आते हैं, इसलिए आप लोगों के सारे रैंक छीन लिए। तो उसमें एक वीडियो बनाया था मैंने, उसमें यूट्यूब में देख लेना। मैंने तो ये बोला हूँ ठीक है, वो रैंक तो आपने छीन लिए ना आर्मी वाले, लेकिन सीपीओ के रैंक तो असिस्टेंट कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट और कमांडेंट के रैंक है, वो क्यों नहीं दिया आपने? वो इसलिए नहीं दिए, जिस जेसीओ के कंधे में बंदूक रख के आप फायर करते हैं ना, वो जेसीओ कल आकर के आपके अफसर कलम में आपके साथ बैठ के खाना खाएगा, आपके साथ पानी पिएगा, आपके साथ सोएगा, आपका अधिकार ढूंढेगा और आपसे पूछेगा अरे यार तू तो कल आया हुआ एक कैप्टन है, तू तो मेरे से जूनियर है, तू तड़ाके से उससे बात करेगा। आप ये देना नहीं चाहते, इसलिए नहीं दिया आप लोगों ने। मैंने डीजी साहब को बोला हूँ ये वीडियो में और ऑन सर्विस में भी बोला था मैंने। डीजी साहब को तो नहीं बोला, आईजीआर नॉर्थ का आया था एक, क्या बोलते हैं आईजीआर नॉर्थ, क्या था उनका नाम भूल गया मैं, कि भाई जो आर्मी से डिपुटेशन में आते हैं 4-4, 5-5 बार क्यों आते हैं? है मन में सबका? सही बात है, पैसे कमाने। जोर से बोलो है। हाँ तो क्यों आते हैं मैं बताता हूँ। 1986 के बाद आपका सिर्फ सेना मेडल ही नहीं छीना है, सब कुछ छीन लिया। जमीन में जाओ जमीन छीन ली, पानी में जाओ पानी छीन लिया, शहर में जाओ शहर छीन लिया, आकाश में जाओ आकाश छीन लिया, कुछ भी नहीं बचा, पांव रखने के लिए जगह नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि 1986 से पहले हमारा एक सिपाही से लेकर के सूबेदार मेजर या अधिकारी तक के रैंक आर्मी हॉस्पिटल में अपना चुपचाप इलाज कराते थे। बच्चे से लेकर माँ से लेकर जितने डिपेंडेंट हैं सबका इलाज करवाते थे। दूसरी बात, एसडीए की बात कोई नहीं निकालता है। हमको हमारे पूर्वजों ने, हम हमेशा जंगलों में रहते हैं करके, कहाँ रहते थे? जंगलों में रहते हैं हमारे बच्चे, इसके लिए लड़ाई लड़के, बड़ी लड़ाई लड़ी, बड़ी कुर्बानियां दी और उसके बाद हमको नॉर्थ ईस्ट में परमानेंट रहते हैं बोल के 12.5% एसडीए दिया था।
अब ये एसडीए खत्म किसने किया? सरकार ने किया, असम राइफल ने किया या आर्मी ने किया? बताओ बताओ ना। आर्मी ने खत्म किया। कैसे किया? आर्मी के जो सेंटर में डेपुटेशन में थे लोग, बहुत सारे इंस्पेक्टर जेसीओ अफसर छोड़ करके बहुत सारे सेंटर में डिपुटेशन थे। जब भी दरबार होता था सेंटर में, उसके बाद असम राइफल वालों को निकाल देंगे और उसके बाद डीआईजी जो दरबार लेता था, डीआईजी साहब के साथ में उनकी बातें होती थी, अलग से टी पार्टी होता था। मैं भी वहाँ इंस्ट्रक्टर के तौर पर गया सेंटर में, मैं अब शूटिंग एसएम कर रहा था सीक्यूपी बटालियन का और ये आरटीसी का उस टाइम में। यानी कि अब शूटिंग एसएम होने के बाद भी एसएम को भी निकाल देता था वो, और उनके अंदर में गफे चलती थी। साहब इनका पे तो बहुत ज़्यादा है, ये तो 25% क्या बोलते हैं इंस्ट्रक्टर अलाउंस ले रहे हैं, और हमारी ये, मैं भी नायक सूबेदार हूँ, ये भी नायक सूबेदार है, और इसकी तनख्वाह 40,000 है, मेरी तनख्वाह तो 30,000 है। साहब इतना ज़्यादा क्यों मिलता है? और उसके बाद इनकी तो 30 साल सर्विस भी है, ये 60 साल सर्विस तक नौकरी भी करते हैं, वो सब गिनाएंगे डीआईजी को। डीआईजी ने बोला बाकी तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, इनकी तनख्वाह तो बंद नहीं कर सकता हूँ। हाँ क्या कर सकता हूँ बताओ? फैसिलिटी बोला साहब आप कर सकते हैं तो इतना कर दो, हमें इंस्ट्रक्टर अलाउंस दिला दो, लेकिन इनका कुछ मत करो आप। उन्होंने इंस्ट्रक्टर अलाउंस का प्रारूप बना करके एमएचए को भेजा, लेकिन उन्होंने इंस्ट्रक्टर अलाउंस देने से मना कर दिया। कहा 2 चीज़ में आप लोगों को एक ही चीज़ मिलेगा, या तो डेपुटेशन अलाउंस मिलेगा, अगर उसे छोड़ देते हो तो फिर क्या मिलेगा? इंस्ट्रक्टर अलाउंस मिलेगा। तो डीआईजी ने बोला भैया नहीं होगा। बोला ठीक है, इनका जो ये एसडीए है ना बंद कर, लेकिन 12.5% का एसडीए हमारा क्या कर दिया? खा लिया उन्होंने।